दोस्तों, इंग्लिश आसानी से के मंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब आपको अच्छी तरह विदित हो गया होगा कि हमने आपकी सुविधा के लिए, ताकि आप अपने घर के कंफर्ट में बैठे हुए इंग्लिश सीखने की अपनी प्रगति को समय समय पर जांच सकें, हमने एक्सरसाइजेस या अभ्यास भी प्रकाशित करने शुरू कर दिए हैं। पहली एक्सरसाइज हमने जो अपने चैनल पे प्रकाशित की थी वो ये थी, आपके सामने है। इस एक्सरसाइज में हमने आपसे ये पूछा था, या पूछा नहीं बल्कि हमने साथ मिलकर ये जानने की कोशिश की थी कि इंग्लिश में जो अब तक हम सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं अब तक जो, उसमें हमारी पहला ऐसा माइलस्टोन, पहला ऐसा स्टॉप जहाँ पर हम जान सकें कि हाँ, हमने जो अब तक पढ़ा हमारी समझ में आया भी कि नहीं। तो उसके लिए हमने ये पहली एक्सरसाइज प्रकाशित की थी। इसमें हमने 4 वाक्य दिए थे, जिसमें 2 वाक्य सही हैं और 2 वाक्य सही नहीं हैं। गलत तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, उनमें मामूली फ़र्क है, जिसकी वजह से वो ग्रामेटिकली सही नहीं है। और आपको वो फ़र्क देखकर, फ़र्क ढूंढकर ये बताना था या ये जानना था कि इनमें से कौन से 2 वाक्य सही हैं और कौन से 2 वाक्य सही नहीं हैं। तो हमने वाक्य दिए थे। वाक्य 1, आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था। वाक्य 2, सुनीता लाइक म्यूजिक एंड ट्रैवलिंग, सुनीता को संगीत और घूमना फिरना पसंद है। वाक्य 3, माई फ्रेंड्स प्लेज विद मी, मेरे मित्र मेरे साथ खेलते हैं। और वाक्य 4, यू विल टेल मी, तुम मुझे बताओगे। इनमें 2 वाक्य ऐसे हैं जो ग्रामेटिकली सही नहीं हैं। तो वो कौन से 2 वाक्य हैं? आई वॉज रीडिंग अ बुक, ये वाक्य हर लिहाज से सही है। इसमें हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सब कुछ सही है। वाक्य 2 में सुनीता लाइक म्यूजिक एंड ट्रैवलिंग, यहाँ पर आपको रेफर करना पड़ेगा हमारे इस टॉपिक को, जिसमें हमने पर्सन्स और जेंडर्स, नंबर्स, ये वाले टॉपिक जो थे हमारे, उनमें एक पर्सन्स का टॉपिक था, एक नंबर का टॉपिक था। उनको आपको रेफर करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि सुनीता 3rd पर्सन और सिंगुलर नंबर है। आप बात कर रहे हैं सुनीता के बारे में, तो सुनीता, मैं 1st पर्सन, आप 2nd पर्सन, सुनीता 3rd पर्सन। 3rd पर्सन और सिंगुलर नंबर है, और हमने शुरू में ही कहा था 3rd पर्सन और सिंगुलर नंबर ही एक ऐसी चीज़ है जिस पर आपको ख़ास हमेशा ध्यान देना होगा, क्योंकि वहाँ पर वर्ब के साथ एस या ई एस, ऐसे वाक्यों में जो ता है, ती है, ते हैं वाली जो क्रियाएं होती हैं, उनमें हमें एस या ई एस का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पर होता सुनीता लाइक्स म्यूजिक एंड ट्रैवलिंग, लाइक नहीं होता, उसकी जगह लाइक्स होता, वर्ब में एस लग जाता। सुनीता लाइक्स म्यूजिक एंड ट्रैवलिंग, तो वाक्य नंबर 2 सही नहीं था। इसी तरह वाक्य नंबर 3, माई फ्रेंड्स प्लेज विद मी, देखिए ये एस और ई एस वाला रूल जो है, जो वर्ब के साथ लगता है एस या ई एस, ये केवल 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ होता है, बाकी के साथ किसी के साथ नहीं होता है ये। तो यहाँ पर ये माई फ्रेंड्स 3rd पर्सन प्लूरल नंबर है, एक से अधिक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि वाक्य 3 में फ्रेंड्स 3rd पर्सन प्लूरल नंबर है, इसलिए वर्ब प्लेज की जगह प्ले होगा, एस या ई एस इसमें नहीं लगेगा। तो वाक्य 3 भी सही नहीं है। वाक्य 4, यू विल टेल मी, बिल्कुल सही है। तो ये हमारी पहली एक्सरसाइज या अभ्यास 1 का सॉल्यूशन ये है। और आज हम इसके बाद आपको दूसरी एक्सरसाइज अभ्यास 2 भी दे रहे हैं, और आप उसको भी घर बैठे, घर के कंफर्ट में बैठकर उसको सॉल्व करने की कोशिश करें और देखें कि आप इंग्लिश सीखने के अपने प्रयास में कहाँ तक सफल हुए हैं। तो अभ्यास 2 आपके सामने है। इसमें हमने फिर 4 वाक्य दिए हैं। इन वाक्यों में आपको टिप ये है कि क्रिया को ढूंढें। करना है आपको कर्ता को पहचानना, कर्ता को आपको पहचानना है। और टिप उसकी ये है कि आप क्रिया को ढूंढें
तो उसको करने वाला भी कोई ना कोई होगा, वही करता होगा। तो अगर आप क्रिया ढूंढ लेंगे तो आप कर्ता को ढूंढ लेंगे। तो ये 4 वाक्य हमने यहाँ पर दिए हैं। हिज यंगेस्ट आंटी किरण इज अनमैरिड। उसकी सबसे छोटी आंटी, वो मौसी भी हो सकती है, चाची भी हो सकती है, बुआ भी हो सकती है, वो अविवाहित है। ये पहला वाक्य है। दूसरा वाक्य है द मोस्ट एक्सपीरियंस टीचर विल टीच द क्लास। सबसे अनुभवी अध्यापक ही कक्षा को पढ़ाएगा। तीसरा वाक्य है अनिल इज स्टेइंग एट द होटल। अनिल होटल में ठहरा हुआ है। चौथा वाक्य है जय आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल इज नाउ प्लेइंग। जय स्कूल से आने के बाद अब खेल रहा है। ये 4 वाक्य हैं। इन 4 वाक्यों में आपको कर्ता को पहचानना है, और कर्ता को पहचानने की एक बड़ी सिंपल सी टिप है कि आप क्रिया को या वर्ब को ढूंढें, तो उसको करने वाला आपको अपने आप मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस एक्सरसाइज में आपको कर्ता को पहचानना है। बेस्ट ऑफ लक। हमें पूरी उम्मीद है कि आप इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे, और इसका उत्तर हम अगले एक्सरसाइज, जब अभ्यास 3 आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, उसके साथ पहले हम इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी आपको देंगे। हमें उम्मीद है कि ये एक्सरसाइजेस आपको साधारण एक्सरसाइजेस है, आपको अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि इनके माध्यम से आप अपनी प्रगति को घर बैठे बैठे जांच सकते हैं, और ये हमारा प्रयास निश्चय ही आपको मदद करेगा, आपको इंग्लिश को और बेहतर तरीके से सीखने में, अपने घर के कंफर्ट में। और अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा है तो हमारे इस अंक को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और अपने मित्रों, परिजनों और परिचितों के साथ, और हर ऐसे व्यक्ति के साथ जिसको आप समझते हैं कि इंग्लिश सीखना ज़रूरी है या इंग्लिश सीखने की उसकी इच्छा है, उसके साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। अपने अगले अंक में हम आपसे नए टॉपिक लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए विदा।